नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर वजीरानी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा तीसरा वीडियो है। पहले मैंने दो वीडियो राइडेक्स के फ्रॉड के रिलेटेड बनाए थे। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो एक बार तो किसी फ्रॉड में, ऑनलाइन फ्रॉड में फंस गए। उन्होंने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसके बाद पैसे कैसे निकाले जाएं या क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, नोटिस भेजिए, उसके रिप्लाई मिले या उसके काम करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, या आपको पैसे मिलने के, जैसे राइडर्स के केस में बहुत कम चांस है कि आपको आपके पैसे वापस मिले। तो बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन है कि आप चार्जबैक के लिए जा सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि चार्जबैक है क्या, ये पूरा प्रोसेस क्या है, आप कैसे इसको फॉलो अप करें और कैसे आप अपने पैसे वापस अपने कार्ड में ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्जबैक बेसिकली पहले है क्या। तो अगर हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में देखें कि भाई चार्जबैक है क्या, तो चार्जबैक एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर एक सहूलियत दी गई है, जिसमें अगर मर्चेंट आपको गुड्स नहीं बेचता है या पैसे लेने के बाद गुड्स देने से मना कर देता है और पैसा भी नहीं रिफंड करता है, तो उस केस में आप चार्जबैक रेस करते हैं, आप अपने रेस्पेक्टिव बैंक के थ्रू। सो लॉ क्या बोलता है? चार्जबैक्स आर अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन वेयर अ कार्ड कंपनी और बैंक रिक्वेस्ट चार्जबैक फ्रॉम मर्चेंट टू बी रिवर्स्ड। मतलब आपकी बैंक मर्चेंट के बैंक को एक रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमारे कस्टमर ने, जैसे कि मैंने या आपने एक परचेज की थी फलाना फलाना मर्चेंट से, जो उनका कस्टमर है और उनको गुड्स नहीं मिले हैं, इसके लिए हम उन्होंने चार्जबैक रेस किया है। चार्जबैक कैन बी रिजल्ट फ्रॉम अनइंटेंशनल मिस्टेक्स और मॉलिशियस इंटेंशंस। अब चार्जबैक अनइंटेंशनल भी हो सकती है। कभी कभी लोगों को, जैसे कोविड चल रहा है उसमें डिलीवरी करने में डिले हो गया, या कोई डिलिबरेटली, जैसे राइडेक्स आपको टीवी नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप ये चार्जबैक यूज कर सकते हैं। अब ये एक्ट जो चार्जबैक की सहूलियत दी गई है, दिस इज टू सेफ गार्ड द ऑनलाइन शॉपर्स। आपके और मेरे जैसे ऑनलाइन पे शॉपिंग करते हैं, उनको सेफ गार्ड करने के लिए ये एक फैसिलिटी दी गई है। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, द कंज्यूमर कंप्लेन द कार्ड इशूअर और बैंक। आपका जो कार्ड इशू वाली बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक हो सकती है, एचडीएफसी हो सकती है, एसबीआई हो सकती है, जिसका कार्ड आप यूज कर रहे हो, आपको उसको कंप्लेन रेज करना है। फिर वेट, इशूइंग बैंक डिटरमाइंस वेदर और नॉट देयर इज अ वैलिडिटी टू कंज्यूमर कंप्लेन। आपको अपनी कंप्लेन के साथ उनको अपना इनवाइस या जो भी आपका कम्युनिकेशन हुआ है, जैसे आपने कम्युनिकेट किया रहेगा कि आप मुझे टीवी दे दो, या आपने मेल डाली होगी, तो वो सब आपको अपनी बैंक को देने हैं। इफ सो दे विल देन इनिशिएट चार्जबैक प्रोसेस बाय नोटिफाइंग द मर्चेंट्स बैंक। उसके बाद जाके आपको एक इंटरम चार्जबैक दी जाती है, और आपकी बैंक, मान लीजिए आपकी बैंक एसबीआई है, तो और सामने वाले की एक्सिस है, तो वो एसबीआई एक्सिस बैंक को एक कम्युनिकेशन मेल भेजेगी कि भाई हमारे कस्टमर ने चार्जबैक रेस किया है और ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये वेटिंग पीरियड हो जाता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चलता है। मर्चेंट बैंक रिचेज द परचेस इन क्वेश्चन। तो जो आपका जैसे राइडेक्स है, अगर वो एक्सिस बैंक का कस्टमर है, तो वो एक्सिस बैंक राइडेक्स वालों को
मेल भेजेगी या कम्युनिकेशन भेजेगी कि भाई ये हमारे पास चार्जबैक के लिए आए हैं, आप बताओ कि आपने इनको गुड्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, या क्या मामला है। द बैंक विल स्पीक टू मर्चेंट एंड आस्क फॉर ट्रांजेक्शन एविडेंस टू वैलिडेट द परचेज। और बैंक मर्चेंट को ये भी पूछेगी कि भाई आप मुझे वैलिडेट करो कि ट्रांजेक्शन, पैसे तो आपके अकाउंट में आए हैं, लेकिन क्या आपने इनको गुड्स सेल किए हैं, गुड्स दिए हैं, डिलीवर किए हैं। डिसीजन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन का पीरियड 45 डेज का रहता है इंडिया में। If the chargeback is found to be justified, अगर ये जस्टिफाई होता है कि आपको गुड्स नहीं मिले हैं, then online retailer is responsible for the amount of the claim just associated and fees can be charged। मतलब ये है कि uh, जैसे कोई कोई बैंक, जैसे एसबीआई बैंक, ये चार्जबैक करने के 250 रुपए, क्योंकि इस बीच में बैंक के भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे ऑनलाइन उनका स्विच वगैरह होता है, ट्रांजेक्शन के चार्जेस होते हैं। तो बैंक क्या करता है, अपने 250 रुपए काट के बाकी का अमाउंट आपको रिवर्ट कर देता है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या 250 रुपए जाएंगे, बाकी का अमाउंट आपके पास वापस आ जाएगा। मेरे केस में मुझे फुल अमाउंट मेरी एचडीएफसी बैंक ने रिवर्स कर दिया था, क्योंकि मैं एचडीएफसी बैंक का कारपोरेट कस्टमर हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप गूगल सर्च इंजन खोलिए, वहां पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, चार्जबैक फॉर्म फॉर एसबीआई। तो मैंने एसबीआई का सर्च मारा है। ये देखिए, ये एसबीआई का ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट फॉर्म खुला है। इसमें आपको अपना नाम डालना है, कार्ड नंबर डालना है, आपका फोन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपके दोनों जो भी बैंक के साथ रजिस्टर्ड है वो डालिए, ट्रांजेक्शन डेट डालिए, मर्चेंट का नाम क्या है, जैसे कि राइडेक्स इन्फो सिस्टम, ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना है, और डिस्प्यूटेड अमाउंट। आपके केस में ये सेम हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको पार्शियली गुड्स डिलीवर किए गए हैं, जहाँ पे बल्क ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर होता है कि आपने दो क्वांटिटी ऑर्डर की थी और आपको एक मिला और एक नहीं मिला, तो उसमें अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका एक ही हो सकता है। एक बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है दोस्तों, कि यहाँ पे वेरियस रीजंस हो सकते हैं चार्जबैक के। जैसे आई नेवर ऑथोराइज द पार्टिसिपेंट, मतलब आपने कभी ट्रांजेक्शन ऑथोराइज ही नहीं किया और किसी और ने ट्रांजेक्शन किया है और आपको उसका रिवर्सल चाहिए। आपका कार्ड वगैरह लॉस हो गया था और किसी ने ट्रांजेक्शन कर लिया, और डुप्लीकेट या मल्टीपल, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन दो बार डेबिट की गई। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रीजन सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आपका अनप्रॉपर रीजन की वजह से रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपका ट्रांजेक्शन कभी भी रिवर्स नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर रीजन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको देखिए, रीजन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर को देखिए, आई ऑर्डर्ड गुड्स एंड सर्विसेज द सेम वर एक्सपेक्टेड बाय डे दिस डेट बट आई नेवर रिसीव्ड द सेम। मतलब मैंने गुड्स टीवी ऑर्डर की थी फलाना फलाना डेट पे, पर मुझे अभी तक नहीं मिली है। आई कॉन्टेक्ट मर्चेंट, मैंने मर्चेंट को इस डेट पे, जैसे आपने किसको मेल भेजी होगी कि भाई मुझे टीवी डिलीवर कीजिए, आई कॉन्टेक्टेड मर्चेंट ऑन दैट एंड देयर रिस्पॉन्स वाज। आप यहाँ पे नथिंग डाल सकते हो कि उन्होंने आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको अपनी इनवाइस देनी पड़ेगी। आपको ईमेल जो आपने राइडेक्स या किसी और भी एजेंसी को, या आपने कुछ और परचेज किया हो, तो उसको उसका नाम इधर देना पड़ेगा कि हम लोगों ने उनको मेल भेजी थी, लेकिन हम लोगों को कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है वहां से। प्लीज आल्सो अटैच द करेस्पॉन्डेंस विद द मर्चेंट। यहाँ पे आपको वो सब देना पड़ेगा। इसमें एक बात और ध्यान में दीजिए कि आप यहाँ पे, अगर आपने कंज्यूमर कोर्ट में केस भी चल रहा है,
तो भी आप ये रेज कर सकते हो, पर आपको कंज्यूमर कोर्ट के डिटेल्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरीली चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। जितनी ज़रूरत है आप उतना ही दीजिए। जैसे कि आपकी इनवॉइस हो गई, आपने मर्चेंट को ईमेल भेजी थी डिलीवरी के लिए, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, आप वो उसमें अटैच कर दीजिए। आप अननेसेसरीली ये नहीं डालिए कि भाई आपका कोर्ट केस चल रहा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। वो सब डालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और नीचे आपकी डिक्लेरेशन और आपका सिग्नेचर जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेके उसमें डिटेल्स भर के अपना सिग्नेचर करके उसको वापस स्कैन करके आपको दी गई ईमेल आईडी पे वापस भेजना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना बताता हूँ, जैसे मैंने एचडीएफसी का किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, दिस ड्यूली फॉर्म मे बी सेंड टू अस रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट और ईमेल इन द फॉलोइंग एड्रेस। यहाँ पे देखिए एसबीआई ने अपनी एड्रेस भेजी है और चार्जबैक के लिए ईमेल एड्रेस दी है। तो आप इस फॉर्म को भर के इस ईमेल पे एसबीआई को भेज सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ब्रांच विजिट की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये फॉर्म डाउनलोड कीजिए और अपनी सिग्नेचर देके डिटेल्स भर के इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। मेरे केस में एचडीएफसी थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एचडीएफसी का फॉर्म है। मैंने ये पूरा भर के, ये देखिए मैंने उनकी ट्रांजेक्शन डेट, मर्चेंट नेम और ट्रांजेक्शन अमाउंट, मेरे कार्ड का नंबर और ये ईमेल आईडी पे मैंने सिग्नेचर करके उनको भेज दिया। आई ऑर्डर्ड गुड्स विद दिस ऑन दिस डेट बट आई हैव नेवर रिसीव। और एक बात ध्यान में देने वाली है दोस्तों, जैसे कि हम लोग कोविड का लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो आपको अगर डिले भी हो गया है, नॉर्मली 120 डेज के अंदर हम लोग को ये देना होता है, लेकिन आपको डिले भी हो गया है तो आपकी बैंक कंसिडर कर सकती है। तो आप विदाउट एनी डिले या देरी किए हुए अपना चार्जबैक जल्द से जल्द बैंक को भेज सकते हैं। ये देखिए एक बार आपने भर के उनको भेज दिया तो आपका चार्जबैक एक्टिवेट किया जाता है। आपको 45 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है। उस वेटिंग पीरियड को खत्म होने के बाद आपको तुरंत ही चार्जबैक परमानेंटली आपके अकाउंट में हो जाती है। तो मेरी तरफ से दोस्तों आपको यही सलाह है कि आप जल्द से जल्द अपना चार्जबैक रेस करें। और किसी भी राइडेक्स या कोई भी अन्य, जैसे आज की डेट में बहुत सारे आईफोन के केसेस चल रहे हैं कि 10-10 हज़ार आप राइडेक्स ने जैसे चालू किया है कि आप कैश ऑन डिलीवरी दे दो, 1,500 पहले भरो फिर, क्योंकि ऐसे लोगों को तो आपको गुड्स देने ही नहीं होते। तो आप अगर 40,000 नहीं मिलते हैं तो 1,500 मिल जाए, डेढ़ नहीं तो 1,000 मिल जाए। कोई बोलता है 5,000 दे दीजिए, आपको आईफोन एक्सआर दे देंगे। जब भी आपका आएगा आप 15,000 तभी दे दीजिएगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है वैसे वैसे ये से फ्रॉड वाले साइट्स भी आ रहे हैं, फ्रॉड वाले लोग भी दिखने में आ रहे हैं। तो चीज़ें, आप जो भी गुड्स वगैरह लेते हैं वो स्टैंडर्ड ई कॉमर्स साइट्स जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, टाटा क्लिक है, वहाँ से ही परचेज करें और ऐसे सब फ्रॉड साइट से बचें। इस वीडियो में इतना ही। आ, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, नमस्कार।